Hello students, I am Reena Kushwaha from Tricky Way. Today we will discuss a lesson, a letter to God. The chapter is from First Flight book and the story start from the farmer जिसका नाम है लैंचो। लैंचो जो बहुत ही क्या है, हार्ड वर्किंग है और मेहनती है। एक बार की बात है, उसकी जो फसल है वह ख़राब हो जाती है। और फसल क्यों ख़राब हो जाती है? हेल स्टॉर्म की वजह से। हेल स्टॉर्म यानी कि मूसलाधार बारिश की वजह से और ओले की वजह से। ओले जब उसकी फसल पर गिरते हैं जिसके कारण उसकी फसल ख़राब हो जाती है और वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वाई? ही हैव नथिंग टू ईट फॉर द फुल ईयर। उसके पास पूरे साल फिर कुछ भी खाने को नहीं बचता। देन उसके पास फिर एक ही होप बचती है। इमेजिन योर सेल्फ कि जब आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता दैट व्हाट टू डू, तो आपके पास एक ही होप होती है और वो होप क्या है? गॉड। तो सेम लैंचवे के पास भी क्या होती है? एक ही उम्मीद होती है और वो क्या करता है? वो लेटर लिखता है। किसको लिखता है बच्चों? गॉड को। एंड देन हम देखेंगे स्टोरी में कि गॉड उसकी हेल्प कैसे करते हैं या उसकी हेल्प नहीं करते हैं। सो लेट अस बिगिन. We are going to read the story and I'll explain this story. We also solve the worksheet. Yes, faith is like Wi-Fi. It is invisible but it has the power to connect you to what you need. Faith यानी कि जो विश्वास होता है वह किसकी तरह होता है? वो वाईफाई की तरह होता है. It is invisible, वह दिखाई नहीं देता, बट उसके पास क्या होती है? पावर होती है कनेक्ट करने की. ठीक है, एक दूसरे से जोड़ने की. जैसे कि आप फ़ोन में वाईफाई जब यूज़ करते हो तो आप उसके सारे फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हो, है ना. आप फेसबुक भी चला रहे हो, आप ट्विटर भी चला रहे हो, आप यूट्यूब भी चला रहे हो. किसकी वजह से? वाईफाई की वजह से कनेक्शन हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? और वो जो वाईफाई है वो क्या है? इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है. राइट. सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो. The hailstorm destroyed the crop and left nothing. That's what they say no one dies of hunger. जो हेलस्टॉर्म है यानी जो मूसलाधार बारिश है उसकी वजह से क्या होता है? जो क्रॉप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है. एंड लेफ्ट नथिंग, और फिर कुछ भी नहीं बचता. दैट्स वाई फिर क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप. पूरी रात जो लैंचो है वो क्या सोचता रहा? सिर्फ एक ही होप के बारे में. उसने क्या सोचा? और कि सिर्फ एक होप, ओनली वन होप. एंड द होप इज़ द हेल्प ऑफ गॉड. की वो किसकी हेल्प लेगा? गॉड की. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्सेंस. कॉन्शियंस मीन्स वॉट एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी अंतर आत्मा. जैसे कि भगवान सब देख रहा है, वह देख रहा है कि हर व्यक्ति की जो अंतर आत्मा है वह कैसी है ना. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग. जो लैंचो है वह क्या है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, बहुत ही ज़्यादा मेहनती था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. और वह फील्ड में किस तरह से काम करता था? लाइक एन एनिमल, जैसे कोई जानवर हो. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी वह जानता था कि उसे किस तरीके से लिखना है. ही डिसाइडेड टू राइट. बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? राइट. गलती से वो टाइप हो गया है, यहाँ पे आएगा राइट. ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड टू सीक हिज हेल्प. उसने क्या डिसाइड किया? कि वो लेटर लिखेंगे गॉड को, ठीक है, और उनकी हेल्प लेंगे. ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल. उन्होंने क्या करा? लैंचो ने लेटर लिखा और फिर उस लेटर को एनवेलप में डाल दिया अंदर. एंड स्टिल ट्रबल, और फिर भी अभी भी वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ट्रबल है. Went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped into the mail box. उसने क्या किया? वो शहर गया, टाउन यानी कि शहर गया, और पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया? स्टैम्प लगाई लेटर पे एंड ड्रॉप्ड इट, और उसने उसको कहाँ पे डाल दिया? मेल बॉक्स में. जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से उन्होंने एनवलप लिया, उसके अंदर क्या रखा? लेटर को डाल दिया, और फिर वो जो एनवलप है उन्होंने कहाँ पे डाल दिया? मेल बॉक्स में.
द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर है वो क्या है, फैट है, एमेबल यानी कि मिलनसार व्यक्ति है, जेंटल है और काइंड हार्टेड यानी बहुत दयालु है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। पहले तो जब उसने लेटर को देखा वह हंसा, फिर क्या किया उसने, फिर वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, फिर उसने जो लेटर है उसने क्या किया, डेस्क पे ऐसे टैपिंग यानी कि इस तरीके से रख दिया। कमेंटेड, what faith, I wish I had the faith of a man who wrote this letter। क्या विश्वास है ना, आई विश कि मुझे भी ऐसा ही विश्वास होता जैसे कि इस आदमी को है जिसने इस लेटर को लिखा है। यहाँ पे फेथ की बात की जा रही है कि उस व्यक्ति यानी लैंचो का जो फेथ है यानी जो विश्वास है वो गॉड पर कितना है। आई विश, जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि काश हम में भी इतना ही विश्वास होता। Starting up a correspondence with God, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। तो postmaster जो है उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि हमें जो वो लैंचो का गॉड पे विश्वास है वो नहीं टूटना चाहिए। एंड उसको फिर एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, क्या वो उस लेटर का आंसर करेगा यानी उसका रिप्लाई देगा, उत्तर देगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper। जैसे ही उसने एनवलप को खोला, उसके लिए एक एविडेंट यानी कि एक सबूत के तौर पे उसे ये लगा कि उसे आंसर किस तरीके से देना है कि उसे गुडविल यानी कि उसे प्यार, विश्वास, इंक एंड पेपर के अलावा भी उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बट ही stuck to his resolution मीन्स होता है संकल्प यानी इरादा। he asked for money from his employees। फिर उसने क्या किया, उसने एक इरादा किया, मतलब एक संकल्प लिया और उसने क्या पूछा, मनी के लिए, मतलब पैसे के लिए, कहाँ से, अपने एम्प्लॉयज़ से। ही यहाँ पे आएगा ही himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। फिर उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उन सभी ने जो पैसे दिए एन एक्ट ऑफ चैरिटी से, उसने उन पैसों को इकट्ठा किया एंड फिर उसे उस एनवेलप में क्या किया, डाल दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos। बेटा जो यहाँ पे जो ये पेसोस दिया हुआ है, पेसोस जो है वो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राज़ील, स्पेन, ठीक है, वहाँ पे ये करेंसी जो है यूज़ होती है। तो इट वाज इम्पॉसिबल, जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था 100 पेसोस को इकट्ठा करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रकम होती है और पोस्ट मास्टर की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इतने सारे पैसे उस एनवेलप में डाल सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। तो वो क्या किया, मोर देन हाफ मतलब बहुत ही थोड़ी ही रकम, मोर देन हाफ से ज़्यादा ही वो दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने क्या किया, वो सारे पैसे जो उसने इकट्ठा किए थे उसने एनवेलप में डाले एंड देन उसने लैंचो को क्या कर दिया, एड्रेस कर दिया एंड वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, दैट इज़ गॉड। और फिर वहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। और सिग्नेचर किसके करे बच्चों, गॉड यानी कि भगवान के। चलिए अब हम आंसर सॉल्व करते हैं। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। लैंचो को किसमें विश्वास था बेटा, किसमें था, लैंचो हैड फेथ इन गॉड। लैंचो का विश्वास किसमें था, गॉड में। हुम डिड लैंचो राइट अ लेटर टू। लैंचो ने किसको लेटर लिखा, लैंचो रॉट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने किसको लेटर लिखा, लैंचो रॉट अ लेटर टू गॉड। Now the next question, what kind of a person was the postmaster? postmaster किस टाइप का व्यक्ति था, तो as you know आपने देखा भी है स्टोरी में, the postmaster was a fat, amiable and helpful fellow। जो पोस्टमास्टर था वो फैट था और एमिएबल यानी कि मिलनसार, काइंड हार्टेड बहुत ही दयालु था एंड हेल्पफुल था।
हेल्पफुल फेलो। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो? अब पोस्ट मास्टर ने लैंचो की हेल्प कैसे की? द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। पोस्ट मास्टर की सैलरी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर उसने कैसे हेल्प की लैंचो की? उसने पैसे लिए जो वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे। ही डिसाइडेड टू सेंड सम मनी टू लैंचो। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया? मोर देन हाफ जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ था उन्होंने उसे एनवलप में डाला और लैंचो को भेज दिया विद सिग्नेचर। और सिग्नेचर किसके थे किए बेटा? गॉड के। ओके, द मेटाफर यूज्ड इन द पैसेज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। एन ऑक्स ऑफ अ मैन्स। अब आपसे पूछा जा रहा है एन एक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है? तो एन ऑक्स ऑफ अ मैन आपने स्टार्टिंग में देखा था, क्या बताया था बच्चों? हार्ड वर्किंग पर्सन। सो लैंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। जैसे कि मॉरल सेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्शियस। बेटा इसे कंसाइंस या कॉन्साइंस नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स व्हाट? मीन्स एन इनर वॉइस, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इट्स कॉन्शियस। रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन यानी इरादा यानी संकल्प। तो क्या होगा बच्चों इसका? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। फ्रेंडली एंड प्लेजेंट यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, एंड प्लेजेंट यानी मिलनसार था, काइंड हार्टेड था। तो क्या होगा इसका बच्चों? एमेबल। लास्ट, करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। जो करेंसी थी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की वो क्या थी? सैलरी थी या पैसोस थी? पैसो थी। तो क्या होगी बच्चों? पैसो। Notice how the word hope is used in these sentences from the story. As you can see, hope. बेटा यहाँ पे hope एक ही वर्ड है, लेकिन sometime ये वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ हुआ है और कभी नाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ है। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, आई होप इट द हेल स्टॉर्म पासिस क्विकली। यहाँ पे जो होप यूज़ हुआ है वो एज अ आशा करता हूँ, विच मीन्स विश फॉर समथिंग। हम यहाँ पे होप का मतलब क्या कर रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ, है ना। एंड यहाँ जो सेकेंड सेंटेंस है, देयर वॉज अ सिंगल होप। यहाँ पे जो सिंगल होप है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है? चांस फॉर समथिंग टू हैपन। तो हैपन यहाँ पे क्या है? एक उम्मीद सी जग रही है, ठीक है। होप एक ही वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो किस तरीके से हुआ है? वो नाउन के जैसे यूज़ हुआ है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। जैसे कि what type of word is hope in following sentences? Write verb or noun against the sentence for the underlined words. अब आपको इसमें दिया हुआ है कि आपको बताना है, यहाँ पे सिर्फ होप ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि कहाँ पे वो नाउन के सेंस में यूज़ हो रहा है और कहाँ पे वो वर्ब के सेंस में यूज़ हो रहा है। I still have some hope that I can get to work on time. क्या हुआ कि I still have some hope, मुझे उम्मीद है भाई कि I can get to work on time, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? होप एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई एम स्टिल होपिंग दैट विल टर्न आउट वेल, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? अभी भी आशा कर रहा हूँ दैट हम सब निकल आएंगे यहाँ इस वेल से। तो होपिंग यानी आशा कर रहे हो, वर्ब का एक सेंस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ब। लैंचो नेवर गैव अप होप, यानी कि लैंचो क्या कभी नहीं छोड़ता? गेव अप यानी नहीं छोड़ता, क्या? होप यानी कि उम्मीद। तो यहाँ पे होप किस तरीके से यूज़ हो रहा है? नाउन की तरह। आवर चिल्ड्रन आर आवर ग्रेटेस्ट होप फॉर द फ्यूचर। हमारे जो बच्चे हैं वो क्या हैं? फ्यूचर के लिए ग्रेटेस्ट होप है, यानी ये ग्रेटेस्ट उम्मीद है। तो यहाँ पे क्या होप यूज़ हो रहा है? नाउन की तरह। आई होप एवरी वन लाइक्स दिस एक्सरसाइज। मैं आशा करता हूँ कि सभी को जो ये एक्सरसाइज है वो क्या है? पसंद आती है। तो मैं आशा कर रहा हूँ, आई होप वैसे भी ना, तो होप का होगा बेटा यहाँ पे एक वर्ब होगी। आई होप आपको बेटा ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।